वक्त बर्बाद होने को पीता है। हम तो पीते हैं कि उसे अपने पास महसूस कर सके, उससे बात कर सके, उसे चूम सके। हकीकत में जो ना हुआ वो हर लम्हा जी सके। जब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इतना महान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने कहा था कि वो लौटेगी। उसने किसने? आरू ने, हमारी दोस्त आराधना ने कहा था। ये आरू की बच्ची प्यार का वायरस पूरे जहान में फैला के ही रहेगी। अरे पागल लड़की, तेरा केस अलग था। रुको, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। और सिंदूरा आराधना को कॉल करके घर बुला लेती है और वेद को उठाकर अपने साथ घर ले आती है। आराधना और अनुराग हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वेद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? जी, अभी मैं यही सवाल पूछकर लाई हूँ जनाब को यहाँ उठाकर। मैडम आराधना, पीएचडी इन बर्बाद इश्क। आपके दिए गए ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़कर ये भाई साहब खुद को देवदास समझने लगे हैं और अपनी पारों के लिए दे रहे हैं कुर्बानी। भाई वेद, बैठो मेरे पास। माना कि मैं इश्क करने में जरा सा कच्चा हूं, लेकिन एक बात बताऊं तुमको, हम किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अरे कब किया मजबूर, कब मांगा, कब थामा, कब कहा कि क्या मुझसे प्यार करोगी मैथिली। बस दूर से देखता रहा, जैसे चांद को चकोर बैठा बैठा देखता है और उससे मिलने के लिए पूरी उम्र रोता रहता है। आरू, आरू तुम ही बताओ, सिंदूरा मुझसे आंसू भी छीनना चाहती है। अब जब मैथिली नहीं होगी तो आंसू ही तो होंगे जो मेरे दामन को थामे रखेंगे। आराधना को वेद की तड़प और बेबसी देखकर रोना आ जाता है। वो वेद का चेहरा थामती है। तुम एकदम सही कह रहे हो वेद, तुम्हारा पूरा हक है कि तुम ये दर्द संभाल कर अपने पास रखो। लेकिन शायद तुम्हारी और मेरी कहानी अलग है। मेरी कहानी में अनुराग के सीने में मेरी धड़कनें धड़कती थी, लेकिन मैथिली के सीने में हमेशा गौतम की धड़कनें बसी हैं। तुमको इस दर्द का दामन छोड़ना होगा, वरना ये तुमको निगल जाएगा मेरे दोस्त। इस दर्द को भी छोड़ दूं? मैथिली चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं, छोड़ दिया। अब तुम सब चाहते हो कि मैं उसके इश्क के दर्द को भी छोड़ दूं। चलो तुम सब खुश रहो, मैंने ये भी छोड़ दिया। के सामने हो रहे गुनाह को मैं देखती रही, एंजॉय करती रही। आज जब सिमरन मुझे भाभी बुलाती है तो लगता है कि कितना जिम्मेदारी वाला है ये रिश्ता। ननद के साथ कितना अटूट बंधन बन जाता है। फेरे तो केवल पति के साथ लिए जाते हैं, मगर कैसे एक बहू उस पूरे परिवार के प्यार और सम्मान की जिम्मेदारी उठा लेती है। वही जिम्मेदारी तुमने भी उठाई हुई थी, जिस पर मैं न जाने कितनी ही चोटें दे रही थी। माफ कर दो भाभी, मुझको माफ कर दो। बस ना, इधर आ इधर आ। माना कि भाभी माँ समान है, पर मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि तू मेरे पाँव पड़े, समझी? गले लग जा, आना। मैथिली सिंदूरा के गले लगकर और बिलख कर रोती है। पर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास वेद हमेशा रहा। और सिंदूरा वेद और उसकी सारी कहानी मैथिली को सुनाती है। मैथिली हैरान थी। तो वेद का फकीर की तरह आना और मेरी शादी करना सब उसका ही प्लान था, और मैं समझी कि किस्मत ये सब करा रही थी। सब स्क्रिप्टेड था। सब कुछ जो सच है वो बस मेरे और गौतम के बीच है, बस हम दोनों के बीच। कहाँ खो गई? पता है मैथिली, उसकी जिंदगी में भी वेद है ना। उसका जहान कभी नहीं उजड़ेगा, कभी भी नहीं। पर न जाने उसकी खुद की दुनिया का क्या होगा। क्या मतलब? क्या होगा मतलब? क्या हुआ उसकी दुनिया को? नहीं, कुछ नहीं। I mean, भले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही उसकी दुश्मन बन जाती है ना। अच्छा मैथिली, तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा